तो हम चुरा के बद्रीनाथ घर से भाग गए। अच्छा। तो स्टेशन में हम लोग रात में 1-2 बजे स्टेशन में हम लोग गाड़ी पकड़े। तो हमको घर वाले ढूंढते ढूंढते प्लेटफार्म मानीपुर पहुंच गए, तो वहां से हमको पकड़ लाए। अच्छा। अच्छा। अब हमारे पास कोई तन में कपड़ा भी नहीं था, ऐसे हमारे अपने दादाजी की धोती फाड़ा तो उसको दो बनाए, कोड़ लिया। अच्छा। एक पहन लिया। अच्छा। दादाजी का लौकी का मंडल था, जी। वो भी लेके गया हम दादाजी का। अच्छा। दादाजी की झोली एक गई गांधी बाबा की पहले जमाने की। अच्छा। तो वो हमको फिर वहाँ बद्रीनाथ में बाबा जी सूटर वूटर पहनाए, भगत उनके पास बहुत थे। जी जी। दोस्तों, संतों से मिलने की इस अगली कड़ी में आज आपको लेकर आए हैं बीहड़ आश्रम में। जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह को बीहड़ आश्रम बोलते हैं। ये जो मेरे पीछे आप दृश्य देख रहे हैं, यहाँ पर जो है 12 महीने ये झरना जो है चलता रहता है। और यहाँ पर कुछ संत पहाड़ों के अंदर कुटिया बनाकर भजन साधना करते हैं। तो आज आपको उनके दर्शन करवाने वाले हैं। और इधर पहाड़ों के दृश्य हैं और महाराज जी की ये कुटिया है। पहाड़ों के बीच महाराज जी की कुटिया बनी हुई है और ये आश्रम के महाराज जी हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। महाराज जी, आप अपनी कुटिया में कब से भजन साधना कर रहे हैं? यहाँ हो गए हमको 4 साल। 4 साल हो गए। जी जी जी। तो महाराज जी, ये कुटिया आपके पूरी जंगल के अंदर है और इस स्थान को क्या बोलते हैं? इसका नाम बीहड़ आश्रम, हनुमान जी मंदिर। बीहड़ आश्रम। जी जी, बीहड़ आश्रम। बीहड़। और जहाँ जल है वहाँ भगवान है। हाँ। जली में भगवान वास करते हैं। जहाँ जल होता है वहाँ संत लोग, आश्रम जो भी बनता है जली के प्रभाव से होता है जो भी। जी जी। तो ये हम सोच रहे हैं कि इनको कहीं इनमें मूर्तियाँ उर्तियाँ बन जाए या कोई ऐसी बात हो जाए तो इनका जीवन सुधर जाए। अच्छा महाराज जी, ये जो पेड़ लगा है जी, ये काहे का पेड़ है? ये गूलर का पेड़ है ये। अच्छा, ये फल भी आ गए? जी जी, फल भी आ रहा है इसमें, पकने से फल भी खाए जाते हैं। अच्छा जी। तो मतलब फल इसके खाए जाते हैं? जी जी। अच्छा। इसके फल ही खाए जाते हैं। लाल अभी तो छोटा है। हाँ। तो बड़े हो जाएंगे लाल कलर के, पके भी हैं कहीं कहीं। अच्छा। ये फल खाए भी जाता है, चिड़ै चुनमुनी खाते हैं, सब कोई खाता है। अच्छा। गूलर फल है, मतलब अच्छा माना जाता है। इसको गूलर बोलते हैं? जी जी जी। हाँ, कहीं कहीं पके हैं, लाल जी फल जी हैं। जी जी जी, पका कहीं अब इस टाइम में फल लग गया, फिर अब पकने वाला है। अच्छा। वैसे भूमि अच्छी सुंदर है। हाँ। भजन करने अपना शांति से अपना भजन करते रहो। अच्छा, इधर महाराज जी ये जो पानी चल रहा है झरना, ये 12 महीने चलता है? ये 12 महीना है ये। अच्छा। जी जी। अभी थोड़ा मतलब स्पीड है, अधिक है बारिश के कारण। फिर थोड़ा सील होगा, नहीं तो पानी ऐसे 12 महीने। ये पानी के नाम से बीहड़ बोला जाता है। अच्छा। ये बहुत पुराने से पानी यहाँ है, कि मतलब बहुत पुराने से पानी क्षेत्र में का पानी एक यही है पुराना यहाँ जंगल का। इधर महाराज जी आपकी कुटिया बनी हुई जी, है? ये कुटिया है हमारी सर। अच्छा। जो पड़ी जयपुरी गऊ है तो तुम्हारी ये तो है। अच्छा। तो गऊ तो अभी चुंगने चली गई है। हाँ, तो इसमें हम भी रहते, गऊ भी रहे, सभी इसी में रहते, आने जाने भगत जगह सभी कोई रहते हैं। दोस्तों, अभी हम महाराज जी की कुटिया के अंदर जा रहे हैं और आपको महाराज जी की कुटिया दिखाते हैं कि किस तरह के जगहों में रहकर महाराज जी भजन साधना करते हैं। ये महाराज जी की कुटिया है और नीचे महाराज जी अपना, ये महाराज जी बिस्तर है आपका? जी जी, आसन है हमारा। अच्छा जी। और यहीं पर मतलब भोजन प्रसाद भी बनता है? भोजन भी बनता है यहीं, यहीं आना जाना यहाँ। अच्छा, इधर हनुमान जी का मंदिर है? ये मंदिर है और बगल से गुफा है क्या महाराज जी? ये छोटी सी गुफा भी है। तो ऐसे बैठने उठने के लिए, भजन वजन करने के लिए ठंडियों में। अच्छा। आजकल तो सीधा है। अच्छा। ठंडियों के लिए सुंदर है ये, अपना भजन करने के लिए शांति से रात को। अच्छा। उस टाइम गर्मी ठंडी नहीं होता, बढ़िया रहता है इसमें। ठंडी गर्माते हैं गुफा लोग अंदर। अच्छा। हाँ, ये देखिए दोस्तों, ये गुफा है। महाराज जी इस गुफा में बैठकर ठंडी में भजन करते हैं। अभी बरसात में महाराज जी पानी आता होगा? पानी है ना, तो इसलिए उसमें कोई नहीं उठना बैठना नहीं होता। अच्छा। जी। और ये इधर जो महाराज ये गौ के लिए बनाए थे। ये कीर्तन 1 महीना यहाँ अखंड कीर्तन होती है माघ के महीने में। अच्छा। तो इसी वास्ते बना दिया गया था माघ में, तो लोग पब्लिक उठना बैठना आराम करना
हाँ हाँ खाना पीना अपना इधर बन जाता है हाँ हाँ। और उठना बैठने के लिए बना देते हैं। और उधर भी महाराज जी वो पत्थरों पुराना से। कुटिया थी पहले से। अच्छा, पुराने जमाने जी में। जी, तो हमसे पहले और पहले एक संत यहाँ आए हैं, अच्छा अच्छा उन्होंने बनाए थे कुटिया। अच्छा तो वो संसार में है भी नहीं और कुटिया भी टूटी हुई है, पुराने जमाने के पत्थर से लगा हुआ जम पहाड़ से, अच्छा उसमें पानी आ जाता है। तो हम लोग जब इसको फिर सुधार किए थोड़ा, इसमें अब रह रहे हैं। अच्छा। दोस्तों, महाराज जी हनुमान जी का भोग लगाने के लिए जा रहे हैं। दूध का भोग लगाते हैं महाराज जी। जी अच्छा। धीरे धीरे अपना भजन करते थे, जी गांजा गूंजा तो नहीं किया करते थे। जी आदमी अपनी जुबान को नरक बना दिया ना। जी मैंने आपसे झूठ बोला कुछ, जी अब हमारी कोई बात बन रही तो मैंने आपसे कोई झूठ बात बोल दिया, जी बोले उससे काम गड़बड़ हो गए, भजन भी गए। 2-4 साल के एक दिन झूठ बोला तो दिन भर को भजन चला गया। जी जी। एक भजन, एक झूठ बोलने से महाराज जी, सीताराम से मतलब एक झूठ आप बोल दिए तो दिन भर का भजन सीताराम। बिल्कुल चला जाएगा, इसलिए कि हमने गलत बोला। जी 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 अभी इसके लिए हम बैठे हैं जी जी तो पहाड़ में। जी अब हम आपसे राग द्वेष करें ना, किसी से राग द्वेष करें, हमारा काम है। जी हमें तो उससे मतलब है जो हमारा बैठे जी। भगवान। भगवान, जी पहले तो हमारा गुरु है भगवान, जी जो हमको भेज दिया है, घर संसार हमारा खिलाया है। जी जी हैं? जी हम भी चाहते, आप सोचते हैं कि हम भी कुछ कर सकते थे, जी हैं? तो जो भाग में लिखा है उसको कोई मिटाने वाला नहीं है, वो उसको भुगतान करना ही पड़ेगा। जी चाहे साधु बन जाए, चाहे डकैत बन जाए, चाहे पुलिस बन जाए, चाहे जनरल कर्नल बन जाए, वो भोग तो उसको भोगना ही पड़ेगा ना। जो भाग में लिखा वो वही मिलेगा। कितना कुछ भी कहे लोग, उसके ऊपर चले, उसके कानून पे चले। अब आप छोटे हैं तो छोटे की मर्यादा करें, बड़े हैं तो बड़े की मर्यादा करें। आज ऐसा कुछ नहीं है। जी आज तो सोचता है जो भी आता है कि मैं बाबा के आसन में बैठ जाऊंगा तो मैं भी सिद्ध हो जाऊंगा। जी जी जी। और बाबा के एक दूसरे की सीट ले थोड़ी कोई सिद्ध होता है, नहीं। या बड़ा ऑफिसर बन जाता है। जी जी ऐसे तो संसार है। जी। ये कर्तव्य कुछ करना चाहिए इंसान को। अब हम लोग प्राणी हैं तो कुछ में कुछ हमें कर्तव्य करना चाहिए ना। जरूरी है। अब यहाँ रह रहे हैं आश्रम में, तो ये बाबा आपका काम थोड़ी है किसी का, सेवा बात अलग है। ये थोड़ी के बाबा सारा काम ही के, तो हमारे रहने से न रहने से क्या फायदा है। जी। दोस्तों, हमारा देश संतों का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ के साधु संत अपना संपूर्ण जीवन लोक कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। आज आपको लेकर आए हैं चित्रकूट से लगभग 50 किलोमीटर दूर बीहड़ आश्रम में। और यहाँ पर एक महाराज जी जो है जंगलों में रहकर, आप दृश्य देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहकर भजन साधना वर्षों से करते आ रहे हैं। आज आपको उनसे मिलाने वाले हैं। जी महाराज जी, आप यहाँ वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। जी। इसके पहले आप कहीं दूसरी जगह तपस्या करते थे, कहाँ पर? हम पहले रहते थे उत्तरांचल में, बद्रीनाथ धाम, जी। जिला चमोली, करण प्रयाग। अच्छा। जी, करीब हम लोग 9-10 साल की उम्र में। 10 साल की उम्र में। अच्छा, तो महाराज जी 10 साल की उम्र तो खेलने कूदने की होती है। आप कैसे मन में विचार आया कि कैसे आप संत हो गए, ऐसा कैसे आप संत हो गए? ये ऐसा ही होता है, भगवान जब प्रेरणा होती है प्रभु की जी तो कुछ में कुछ बहाना उत्पन्न कुछ में कुछ करते ही हैं। जी ये छोड़ने के लिए सीट को तो ऐसे उत्पन्न हुई कि भाई यहाँ ठीक है नहीं, महात्मा के दर्शन किए जाए, हरिद्वार बद्रीनाथ जाए जाए। जी हमारे पूर्व में पहले हमारे पिताजी के पिता बद्रीनाथ गए थे तो कहते थे वहाँ बच्चे लोग बद्रीनाथ नहीं जाते, जी जी बुजुर्ग लोग जाते हैं जी जी और वहाँ से कोई वापसी आता नहीं भी है, जी। ऐसे भी कहते थे। अच्छा। तो 2-4 साल बाद में हमें ऐसे कुछ हुआ, आत्मा में ज्ञान भगवान हमें दिया कि चलो तुम पहले बद्रीनाथ के दर्शन करो। जी।
तो हम चुरा के बद्रीनाथ घर से भाग गए। अच्छा। तो स्टेशन में हम लोग रात में 1-2 बजे स्टेशन में हम लोग गाड़ी पकड़े, तो हमको घर वाले ढूंढते ढूंढते प्लेटफार्म मानीपुर पहुंच गए। तो वहां से हमको पकड़ लाए अच्छा। कि कहाँ भाग के जा रहे हो। तो हमने कहा कि हम जा रहे हैं अयोध्या। अच्छा। अच्छा। ऐसे बोले। जी तो कहने अभी अयोध्या जाने का तुम्हारा समय नहीं है, और कोई साथी हो तो जाने, ठीक है। जी जी। तो हम लोग 2-4 दिन फिर वापसी ले गए गांव को। ये गांव में हम 2-4 दिन रहे, घर में परिवार में। फिर हमको ऐसा आभास हुआ कि यार ठीक है नहीं, बिगड़ दर्शन की आनंद नहीं है। जी तो फिर हम चोरी से भाग गया। जी। और जब हम भाग गए तो हम 16 साल, फिर हम 16-17 साल हम फिर ऋषिकेश में रह गए। अच्छा। जब यहाँ से हम भागे जी तो हम सीधे बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में टाटम्बरी बाबा रहते थे, सिद्ध बाबा पहले थे। जी जी तो उनके यहाँ हमने 3 महीना गुजारा। जी। वहाँ ठंडी बहुत थी, इतना बर्फ, पहले पहले गए थे, इतना बर्फ ही बर्फ ही सफेदी दिखती थी बद्रीनाथ में, चारों तरफ क्षेत्र में सफेद ही सफेद। अच्छा। अब हमारे पास कोई तन में कपड़ा भी नहीं था। ऐसे हमारे अपने दादाजी की धोती फाड़ा तो उसको दो बनाए, एक ओढ़ लिया, अच्छा। एक पहन लिया। अच्छा। दादाजी का लौकी का कमंडल था, जी। वो भी लेके गया हम दादाजी का। अच्छा। दादाजी की झोली एक गई गांधी बाबा की पहले जमाने की। अच्छा। तो वो हमको फिर वहाँ बद्रीनाथ में बाबा जी स्वेटर उटर पहनाए। भगत उनके पास बहुत थे, जी जी 30-40 भगत वहाँ रहते थे। तो उन्होंने हमको खूब कपड़ा पड़ा गरम गरम पहनाया। तो हमसे बाबा जी पूछे कि तुम कहाँ से आए बच्चा। जी तो हम बोला अब हमको क्या पता कि ये साधु कहाँ के है, को आया, इतना ज्ञान तो था नहीं जी बचपन में। जी जी जी। तो हम वही ठेठ हिंदी भाषा बोले कि बाबा जी मैं चित्रकूट से आया हूँ, जी मेरा फलाना गांव है चित्रकूट में, जी और फलाना मानीपुर थाना बताया। जी। तो बाबा जी यहाँ चित्रकूट में तुलसी चौरा, एक पीपल है, पेड़ छे परिक्रमा में, वहाँ जल पिलाया करते थे लोगों का। अच्छा अच्छा। ये से थोड़ा सा हमें पहचान है कि यही टट्टम्बरी बाबा हैं चित्रकूट में, हम बचपन में जाया करते थे। जी जी। तो टट्टम्बरी बाबा को हम देखा करते थे, तो ये पहचान किया हमें टट्टम्बरी बाबा की, ये बद्रीनाथ में बाबा यही बाबा हैं। अच्छा अच्छा। तो परिचय के कारण थोड़ा सी बाकी अपन कोई जानकारी नहीं रही, हाँ हाँ। पर वो समझ करके कि चित्रकूट के महात्मा हैं तो ये मुझे शरण देंगे। तो फिर मेरे को रखे 2 महीना मैंने रहा वहाँ। 2 बजे सुबह बाबा भगा दे नहाने के लिए, गर्म कुंड है बद्रीनाथ में। अच्छा अच्छा। तो वहाँ भगा दिया करते थे। वो नहाने से 2-4-6 घंटा ठंड नहीं लगती थी, गर्म कुंड नहाने से। जी। अब वहाँ से आए, फिर हम लोग ऋषिकेश आए। तो जो हम गुरुजी बनाए हैं, वो गुरुजी हमारे ऋषिकेश में हमको टकराए फिर आश्रम। अच्छा। तो अपने जो जानकी कुंड बड़ी गुफा है, हाँ हाँ। ये बड़ी गुफा के हम शिष्य है। अच्छा। बड़ी गुफा के रणछोड़दास जी महाराज जी जो थे पुराने संत, हाँ हाँ। वो हमारे दादा गुरु हैं, अच्छा अच्छा। मतलब हमारे गुरु जी के गुरु जी। अच्छा अच्छा। तो उनको फिर हमने वहाँ 7 साल थे, मैंने ऋषिकेश रहा। अच्छा। 7 साल के बाद हमारे गुरु जी बोले कि जाओ तुम अपने घर में जाओ, जी जी। और ये बाबा वाबा बनने से कुछ नहीं होगा, अच्छा। तुम अपने माता पिता की सेवा करो, घर जाओ। अच्छा। तो मैंने बोला नहीं महाराज जी, अब हम तो तुम्हारे चेला बनेंगे, अब हम कहीं नहीं घर द्वार जाएंगे, हमारा घर द्वार तो यही है। कहे नहीं नहीं, ऐसे हम नहीं रखेंगे, पहले तुम अपने घर से पूछ के आओ कि मैं बाबा बनूं या न बनूं। जी। तुम बोला, हम बोले कि नहीं महाराज जी, मैंने पूछ लिया था, अच्छा। तब मैं यहाँ आया हूँ, नहीं पूछता तो क्यों आता। जी। कहे नहीं हम ऐसे नहीं मानते हैं, तुम्हारे माता पिता कोई आएगा ढूंढ के फिर तुमको ले जाएगा तो क्या फायदा हमको चेला बनाने से। फिर गुरु जी बोले नहीं चलो चित्रकूट चलो। तो अच्छा। महाराज जी हमारे गुरु जी जो बनना था, वो गुरु जी हमारे चित्रकूट। चित्रकूट में फिर हमको जानकी कुंड में हमारा संस्कार किए, अच्छा। हमको साधु बनाए। अच्छा। फिर हमको साधु बनाने के बाद हमारे गुरु जी बोले कि जाओ बेटा एक बार जन्म भूमि होके आओ। जी। तो फिर मैं अकेले न आया, हम अपने गुरु जी को साथ लेकर के फिर अपनी जन्म भूमि आए। अच्छा। तो जन्म भूमि से हम गुरु जी के पास रहे, एक दिन रहे, यहाँ दिन रहे, फिर शाम को जानकी कुंड चले गए। इसके बाद फिर भाई हम महाराजा जी के साथ रह गए। अब आज 3-4 साल हो गए यहाँ बैठ गए हैं, वो वहाँ से छोड़ के यहाँ आ गए। अब भगवान की माया, कामता बाबा की, राम जी की इच्छा, हनुमान जी आई। तब से महाराज जी आपने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तब से आगे। जी। तो आज मेरी उम्र
55 वचपन करीब हो गई 55 साल। जी। तब से हम अपने घर संसार से किया। हम यहाँ अपना आनंद बिहार भगवान में बजरंग बली बैठे हैं अपना नीचे अंदर। तो महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? ये सब लोग गांव सहयोग कर देते अच्छा, दे जाते हैं। हैं। जी, जी, जी। अगर नहीं आए तो आप मांगने जाते हैं? हाँ, मांगने नहीं जाते, हम खबर कर देते हैं कि भैया आओ यहाँ, ये आटा ये चीज नहीं है, अच्छा तो फिर भगत लोग बेचारे अपना कर देते। अच्छा महाराज जी, रहते साग सब्जी सब पूछते रहते, आते रहते, 2-4 लोग उठते बैठते रहते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं आए कोई, जी जी 2-4 लोग आते ही जाते रहते। अब रोड का मसला है, अब पास के गांव भी ठहरा यहीं बगल में, तो संसार सब कोई जानता है फलाने, तो अब सब कोई आता जाता है। बाकी अब अपन संसार से क्या लेना, अपन तो साधु बन गए, अपन साधु से मतलब है, कोई वेशभूषा है, कोई ये तिथि है, जो अपने पास टूटी फूटी सेवा है अपना कर दिए, जी अपने भजन किए, शाम सुबह आती पूजा की, यही है, क्या है, ये संसार है हमारा। जी। हाँ। तो महाराज जी अब पुराना जो घर परिवार है, जी तो लोग तो होंगे वहाँ? हैं भाई हैं, हाँ फैमिली सब है, पूरा अच्छा, परिवार है। अब आपसे कोई लेना देना हाँ नहीं? हाँ, अपन से कोई मतलब नहीं। जी वो लोग खुद आते हैं यहाँ, आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, खर्चा पानी सेवा पानी भी करते रहते हैं। अच्छा महाराज जी, आप भी कभी जाते हैं? कभी जैसे कोई बुलाया, कोई काम हुआ, कोई कुछ हुआ, तो फिर बुलाते हैं तो फिर जाते हैं। अच्छा अब जाते हैं फिर आ जाते हैं तो फिर जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, पहले तो अब बाहर रहे तो कोई मतलब नहीं रहा, अब यहाँ पास में आ गए तो फैमिली से बुलाते आओ, गांव पड़ोस लोग सभी कोई पूछता है तो फिर जाना ही पड़ेगा, सब जगह जाना ही पड़ेगा, जी जी नहीं तो ये संसार कैसे चलेगा। जी नहीं जाएंगे तो फिर कौन पूछेगा हमको, जी। तो आना जाना भी पड़ेगा जी। अच्छा तो महाराज जी यहाँ जानवर भी तो आते हाँ, होंगे? जानवर है दादी, हाँ कभी कभी बाघ भी आ जाता है यहाँ, अच्छा कभी कभी बाई चांस, अच्छा बाकी ऐसा कोई जानवर नहीं है यहाँ। जी अभी ये खाली जितने ये रोके हैं भौंठी में, ये पहाड़ में, ये तो कहीं यही पौधा उधा है, बाकी तो अब कहीं नहीं पौधा हो। हाँ हाँ ये जितना मंदिर के नाम से है उतने में पौधा तैयार है, अच्छा बाकी तो सब इधर उधर साफ है, जंगल है, कोई जानवर नहीं है अभी। हाँ हाँ दूर दूर है जानवर, ये नहीं है। तो यहाँ कभी कभी दर्शन करने हनुमान जी के, ब्रह्म बाबा के दर्शन करने आ बाघ जाते हैं। आता है। अच्छा हाँ, तो ये 3-4 साल में हम 3-4 बार देख चुके, उसके दर्शन हुए। तो महाराज जी आपसे नहीं बोलते? नहीं, हमसे नहीं बोलता, हमारी गौ भी वहीं रहती है, कोई मतलब नहीं रखता अपने से। अच्छा वो आएगा यहाँ, इधर से आएगा या इधर से आएगा, अपना दर्शन करेगा। जी यदि हम चेतन है, दर्शन होना होता है तो हम भी चेतन रहते, नहीं तो सो गए तो अपने चले गए। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी आपके आश्रम में एक गुफा भी है छोटी सी? हाँ, ये छोटी सी गुफा भी है ये। तो वहाँ पर भी भजन करते हाँ, हैं? ये ठंडियों में वहाँ आनंद आता है, आजकल तो सीलन हो गई थोड़ा। अच्छा पिछले साल आकाश तड़पा ना, तो पत्थर टूट गया, बहुत बड़ा पत्थर है, तो अच्छा पत्थर टूट जाने से उसमें सिलाना आ गई। अच्छा अच्छा नहीं, पहले तो बहुत नीक रहता था, बहुत सुंदर होता था गुफा। जी हाँ, अब आजकल अब उसमें बैठने लायक नहीं, पानी अंदर से आ जाता है। अच्छा और ठंडियों में बारिश नहीं होती तो प्याऊ सीजन के लिए बढ़िया रहता है हाँ हाँ जी। घंटा 2 घंटा भजन करने के लिए ठीक है, बढ़िया। और क्या है, संसार में हमारा हे प्रभु के भजन करना है, इसे यही हमारा संसार है। कोई साधु संत भूल भटक से कोई कौन आ जाता है, कौन भेष में, कोई जानता भी नहीं है, जी जी कौन भेष में कौन आ गया, दर्शन दे गया, हम उसको भगा दिया, और तो फिर क्या है, वो तो उनकी माया है, सब तो मिलेगा। तो गुरु जी महाराज आपके हैं अभी? नहीं, हमारे गुरु जी अब समाप्त हो गए, पीछे साल नवरात्रि में ये नवमी को जी जी। महाराज जी अब बता रहे थे कि एक झूठ बोलने से एक दिन का भजन समाप्त हो जाता है। तो अब देखो, अब कोई माने या न माने, जी जी ये तो अब किसी को गंदी बात बोल दे, क्रोध आ जावे, जी झूठ बोलो, जी झूठ तो वहाँ बोला जाता है। या यदि कोई मौत से लड़ रहा है या कोई दिक्कत से लड़ रहा है, वो बच रहा है, इंसान है, तो उसको थोड़ा झूठ बोल देने से भजन चला जाएगा, तो कोई बार का कम प्राणी तो बच जाता है। जी 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 उसका कोई संकट गया, कोई भी बाधा, कुछ भी मतलब लगा हुआ तो कट जावा तो ठीक है। जी जी अब फालतू बोल दें कि हम आपसे झूठ बोल दें कि नहीं भैया हम ये करी थे वो करी थे, ऐसा करेंगे आपको ठग विद्या कर ले, तो वो उचित बात नहीं है। जी जी भजन भी
वो तो फिर जाना ही जाना है। जी जी अब गलत काम में तो गलत नतीजा आएगा ना, जी जी जो किया है वो भी जाएगा। जी अब हम कहते हैं हम 10 ब्राह्मण खिला दे, क्या हुआ ब्राह्मण खिलाए, जब बोल देना ए बाप ये इतना नहीं खाया, कभी नहीं खाया, खा ले, या किया वो किया, तो क्या हुआ वो खिलाने से बहुआ, जी तो फालतू हो गए ना। खिला के भी बोल दिया, दान दक्षिणा दे के भी बोल दिया, तो क्या मतलब है, जी तो सेवा भी सब देते होगा ही। हम्म। हाँ, वो जो जल है, वो तो जल में जितना भी जल गंदा डालोगे सब ऐसे वो माता जी चल रहे हैं कि वो तो सब साफ करते चले जाती है। जी बाकी अपन को ये पिंजड़ा कौन साफ करेगा, जी ये गुरु महाराज साफ करते हैं, अच्छा इसको कौन करेगा। जो हमें दिया है वाणी उन्हीं की वाणी से चलना पड़ेगा ना। जी गलत ना बोलो, सही बोलो, अच्छा कार्य करो, कोई गलत काम न सोचो, गलत किसी को समझ दो। नशापत्ती करते हो तो अपने से छोटे से के साथ नशापत्ती नहीं करना चाहिए। हाँ, सयाना है अपने से कोई बात नहीं, सयाना संगत है। अब आजकल तो संगत सब तरह के करना भी पड़ता है, नहीं तो कौन पूछेगा। यदि हम किसी से क्रोध करेंगे, गुस्सा करेंगे, 4 डंडा मारेंगे, भगा देंगे। जी आज तो युग ऐसा भी है ना, जी जी आजकल कोई किसी को खतरा करने से कोई पीछे है क्या आज। नहीं नहीं अपना क्या भजन करो, राम जी पीछे से पड़े रहो, जो उनकी माया है वही होगा। जी अपना कर्तव्य अपने करते रहो, जो भाग्य में लिखा होगा वही मिलेगा। जी तुलसीदास बेचारे बूढ़े हो गए, रगड़ते रगड़ते चंदन, क्यों उनको नहीं भगवान रोज तो लगा जाते थे चंदन, जी जी पर उनको ये पता नहीं था ना कि यही है, जी 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 इसलिए कि उनमें रूप नहीं था ना कि कोई भगवान आए हैं। जी जी मनुष्य जीवन वो भी थे, वो उनको भी ऐसा ही था, तो ये कोई होगा लगा गए चले गए। जब उनको ज्ञान मिली, हनुमान जी को सुने, उनको सूचना बताया, तब उनको ज्ञान हुआ, तब जाकर उनको पहचान हुई कि हाँ भगवान ये हैं। जी जी तो अपन तो ऐसे ही पढ़े भगवान का नाम लेकर के हमारे साथ भगवान है। जी हाँ, बस वो यही अपनी प्रक्रिया है सब।